जयप्रकाश बाबू, बार एसोसिएशन का चुनाव है और आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। जी हाँ। आपने नॉमिनेशन भी दिया है। जी जी। चुनाव कब है? 22 फरवरी को। 2025। तो कितने लोग इस पद के लिए दावेदार हैं? 4। तो आप इसके पहले भी कभी चुनाव मैदान में एसोसिएशन में रहे? जी नहीं। जी नहीं। तो ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और सीधे अध्यक्ष पद के लिए आपने अध्यक्ष पद के लिए। तो क्या आपकी इच्छा रही और कैसे आपने नामांकन किया है और क्यों इस चुनाव मैदान में पहली बार कूदे हैं? कुछ विशेषता या खास क्या कारण है? हाँ, हमारे संघ की जो लचर स्थिति चल रही है, इसको देखते हुए हमारे भाई मतदाता भाइयों ने जो बार के सदस्यगण हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क करा, कहा इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन के लिए आप उम्मीदवार अध्यक्ष का बने। आपके साथ साथ अन्य पदों पर भी हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। मैंने कहा कि हमको सोचने समझने का मौका दीजिए। ये 16/2/25 की बात है। मैंने कहा कि चुनाव में जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि गिड़गिड़ाना, अपने काम को छोड़ना अच्छा नहीं। लेकिन जितने हमारे शुभचिंतक आए हुए थे मतदाता सदस्य, इसमें मैंने नाराजगी देखा कि सर चुनाव नहीं। कुछ देर के बाद मैंने कहा कि 2 बजे दिन में आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या निर्णय लूँगा। 2 बजे पुनः मेरे साथ 15-20 की संख्या में हमारे युवा साथी, कुछ बुजुर्ग भी आए और सभी वर्गों के लोग थे, ऐसा नहीं कोई खास वर्ग के लोग थे। तो मैंने कहा कि यदि आप लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाने के लिए ठान लिए हैं, तो मैं नामांकन पत्र आप लोगों की भावना को देखते हुए दूँगा। लेकिन चुनाव प्रचार में मैं सांकेतिक रूप से उम्मीदवारी लेकर आप मतदाताओं के बीच जाके रहूँगा। लेकिन ये जो बदलाव का नारा आप लोगों का है, इसको जागृत लोगों को करना आप लोगों का दायित्व बनता है। यदि आप लोग जागृत ऐसा करते हैं तो मैं आप लोगों की भावना का कार्य करता हूँ और तब मैं कल नॉमिनेशन दूँगा। लोगों को बड़ा खुशी हुई सुन के कि अब जयप्रकाश बाबू तैयार हो गए हैं हम लोगों को चुनाव। इसी कड़ी में मैंने दिनांक 17/2/25 को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूँ, ये प्रथम और अंतिम चुनाव है। मैं आपसे कहूँ अच्छा। दूसरी बात ये भी है, संविधान जो हमारे अधिवक्ता संघ का है, कार्य करने का क्षमता, यदि जो हमारी व्यवस्था चल रही है इसमें मैं सहयोग करने में संघ का जो कैबिनेट होता है सहयोग नहीं मिला और संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया, तो मैं कुछ ही दिनों में इस पद से इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूँ, यदि बन जाऊँगा तो। यदि कोऑपरेट किया तो ये संघ की व्यवस्था को सुधारने के लिए तन मन से संलग्न हूँ। यही मेरा डिक्लेरेशन है इस चुनाव के लिए। और इस पर देखते हैं कि हमारे साथीगण सब तत्पर होकर काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है? बदलाव बहुत ज़रूरी है, मुझे ही नहीं लग रहा है केवल, मैं तो महसूस कर ही रहा था। लेकिन हमारे बड़िए कनिए जो बीच के अधिवक्ता हैं, वो लोग भी महसूस थोड़ा संघ की व्यवस्था और पूर्व के हमारे पदाधिकारियों से उबे हुए लग रहे हैं। मुझे जैसा फील हो रहा है जैसा कि वक्तव्य हमारे साथियों ने दे रहे हैं। उबने का कुछ कारण भी कोई ऐसा है? उबने का कारण यही है कि पुरानी परंपरा हमारे पूर्व के पदाधिकारियों का रहा है कि केवल तोड़ जोड़ करके कुर्सी हासिल करना है। कुर्सी हासिल करने भर ही लोग लंबी चौड़ी वायदे कर लेना, घोषणा पत्र देना। जो ये अंतिम मेरा चुनाव है, पूर्व प्रत्याशियों ने ये कहते हुए
चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अंतिम कब होगा ये हमारे मतदाताओं को पता ही नहीं चल रहा है कि अंतिम बोल देते हैं फिर वही है। इसका क्या कुछ कारण है ऐसा? इसका तो हमको लगता है कुछ ना कुछ कारण तो अंदरूनी है, जिस वजह से क्यों लोग इस पद के लिए इतने ललायित हैं कि ये हम कुर्सी नहीं छोड़ें। क्योंकि हमारे बीच नए नए अधिवक्ता आते हैं जिनकी एबिलिटी कोरम पूरा हो जाता है, तब नए लोगों को मौका दें, वो करें। लेकिन यहाँ तो चल रहे कि कौन किस ढंग से वोट मैनेज करे, ये तो एक गलत परंपरा चली आ रही है, जिसको हमारे मतदाता भाइयों ने इस बार इस भ्रम को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए, मेरे लिए प्लस पॉइंट आ रहा है कि लोग मेरे साथ हैं, बुझ रहे हैं कि इस परिपाटी को समाप्त करना है, इसलिए सब आपके साथ हैं। इसलिए मेरे और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो है सो इस बार आप चुनाव जीतेंगे भी? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि हमारे मतदाता भाइयों का जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है वो बदलाव के तरफ लोग हैं। संघ में बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए लोग उत्सुक हैं और 22 फरवरी को इस गुस्से का इजहार मतदान देके लोग करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मतदाता भाइयों का एक्टिविटी देख के, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। धन्यवाद सर।